अमोघ शिव कवचम 81,000 श्लोकों वाले स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णित अमोघ शिव कवच एक ऐसा कवच है जिसे श्री ऋषभ जी ने रचा है। भगवान शिव का एक ऐसा कवच जो दीर्घायु प्रदान करता है, समस्त रोगों से छुटकारा दिलवाता है, दरिद्रता का शमन करने वाला, सौमंगल्य को बढ़ाने वाला यह दिव्य कवच भगवान शिव का प्रिय कवच है, जिसे धारण करने से, जिसका पाठ करने से, जिसका श्रवण करने से महापातकों का समूह उत्पात से भी छुटकारा मिल जाता है। अमोघ शिव कवचम अथ ध्यानम वज्रदष्ट्रम त्रिनयनम कालकंठमरिंदमम सहस्रकर्मप्योग्रम वंदे शंभु उमापतिम। ऋषभ उवाच अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापोपहरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनीश्वरं वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणाम। शुचो देशे समासीनो यथावत् कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिमाव्ययम् पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभो अवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशम्। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धैश्चरम् चिदानन्दनिमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् क्वचेन रक्षाम। मां पातु देवो अखिल देवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदि स्थं। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्ति ज्योतिर्मयानन्दघनिश्चिदात्मा अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वम् आयात स भूमिर्गिरीशो अष्टमूर्ति। यो अपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसानि भुवनानि तगत्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। स कालरुद्रो अवतु मां दवाग्ने वात्यादिभीतेरखिलाच्यतापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीति कुठारपाणि चतुर्मुखस्तुत्पुरुषस्त्रिनेत्र। राज्यां स्थितं रक्षतु मामजस्रम्। कुठारवेदाङ्कुशपाशशूल
कपालढकाक्षगुणान् दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः आयादघोरो दिशि दक्षिणश्याम कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयाङ्कः प्रयक्ष चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्यो अधिजातो अवतु मां प्रतीच्याम पराक्षमाला भयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जलकसमानवर्णः विलोचनश्चारुचतुर्मुखो माम आयादुदीच्यां दिशि वामदेवः वेदाभयेष्टाङ्कुशपाशटङ्क कपालढकाक्षशूलपाणि सितद्युति पञ्चमुखो अवतान्मा मीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः मूर्धानं व्यानमं चन्द्रमौलिर्भालं ममाव्यादत् भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः आयाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्ति कपोलं व्यात सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्व कण्ठं गिरीशो अवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणि दोर्मूलं व्यानमं धर्मबाहु वक्षस्थलं दक्षमखान्तको व्यात ममोदरं पातु गिरीन्द्रधनवा मध्यं ममाव्यानमदनान्तकारी हेरम्बतादो मम पातु नाभिम् आयातकटिधूर्जटीश्वरो मे गुरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो अव्यात जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुर्व्यात आदो ममाव्यात सुरवन्द्यपाद महेश्वरः पातु दिनादिया मे मामध्ययामे अवतु वामदेवः त्र्यम्बकः पातु तृतीयया मे वृषध्वजः पातु दिनान्तयया मे आयानिषादो शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तः स्थितं रक्षतु शङ्करो मां प्राणो सदा पातु बहिः स्थितं माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तं व्याधभुवनैकनाथ आयादव्रजन्तं प्रमथाधिनाथ वेदान्तवेद्यो अवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवं शयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादि महाप्रवासे आयानमृगव्याध उदारशक्तिः अल्पान्तकाटोपपटु प्रकोपः
उत्थाहासोचलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद् रक्षतु वीरभद्रः। अत्यश्वमातङ्गघटावरूथ सहस्रलक्षायुधकोटिभीषणम् अक्षोहिणीनां शतमाततायिनाम् इन्द्यान् मृडो घोरकुठारधार्या निहन्तु दस्यून प्रलयानलार्चिर्ज्वलत त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहरक्षविकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वैषधनुपिनाकम् दुःस्वप्नदुःशकुन्दुर्गतिदोर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन्दुःसहर्दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिं सद्ग्रहाति व्याधिश्च नाशतु मे जगतामधीशः। ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सकलतत्त्वविहाराय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकहर्त्रे सकललोकैकगुरुवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगम गुह्याय सकलवरप्रदाय सकलदुरितार्तिभञ्जनाय सकलजगद्भयङ्कराय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निसङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरूपं विभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णसच्चिदानन्दाद्वयाय परम शान्तप्रकाशतेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावतारन् महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग धरं पाशाङ्कुशडमरुशूलचापबाण गदाशक्ति भिन्दिपाल ओमरमूसल मुद्गर पट्टिश परशु परिघभुशुण्डी शतघ्नि चक्राद्यायुध भीषणकर सहस्रमुखदष्ट्राकराल विकटाटहास विस्फारित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयं नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरभयं मारय मारय मम शत्रुनु चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय धारेण भिन्दि भिन्दि
खड्गेन छिन्दि छिन्दि खट्वाङ्गेन विपोत्य विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणे सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि वित्रावय वित्रावय कूष्माण्डवे तालमारीगण ब्रह्म राक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय मामभयं कुरु कुरु पितरस्थं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान् मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुत्रिडीभयां मामापयाययापयायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऋषभ उवाचः इत्येतत् कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्य शैवं कवचमुत्तमं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणार्युर्मृत्यो मापन्नो महारोगहतो अपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो धत्ते कवचं शैवं स देवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातिर्मुच्यते चोपपातके देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावत ममपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमं धारयस्व मया दत्तं सद्य श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसहस्रयां द्वितीये ब्रह्मोत्तरखण्डे अमोघशिवकवचं सम्पूर्णम्।